जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिग्री पर डिस्कस करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिग्री होता क्या है। डिग्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को उसके उनके टाइप्स में चेंज करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो डिग्री के थ्री टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज। पहला जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड टाइप होता है कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड टाइप होता है सुपरलेटिव डिग्री। वास्तव में जो पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के स्टेजेस को बताते हैं। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में के अंतर्गत किसी भी एडजेक्टिव के रूट वर्ड को लिया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी भी दो व्यक्ति की क्वालिटी या दो वस्तु की क्वालिटी या किसी प्लेस की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री के लास्ट में जो हम जनरल कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, वो उसमें हम ई आर ऐड कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में जनरली हम क्या करते हैं कि ई एस टी ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं विस्तार से। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहला जो वर्ड है वो है टाल। टाल का कंपेरेटिव डिग्री होता है टालर। और टाल का सुपरलेटिव डिग्री होता है टालेस्ट। यहाँ मैंने देखा कि टाल पॉजिटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री में हमने ई आर लास्ट में जोड़ करके टालर बनाया है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़कर टालेस्ट बनाया है। सेकेंड वर्ड को देख लेते हैं, ब्रेव। ब्रेव एक पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री को जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम नॉर्मली ब्रेव में ई आर ऐड कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा ब्रेवर। फिर जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम ब्रेव में ई एस टी लास्ट में ऐड करेंगे, जिससे हमको ब्रेवेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, हाई इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम जब ई आर एड जनरल रूल फॉलो करते हैं तो हमको कंपेरेटिव डिग्री का हायर मिलता है। फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम लास्ट में ई एस टी जोड़ते हैं और हमें हाईएस्ट एक वर्ड मिल जाता है। उसी तरीके से स्मॉल, स्मॉल एक पॉजिटिव डिग्री है। स्मॉलर एक कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें ई आर लगा हुआ है, और ई एस टी जिसमें लगेगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। अर्थात कंपेरेटिव डिग्री में हम ई आर जनरल रूल फॉलो करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। और इसमें कंपेरेटिव डिग्री में केवल दो ही वस्तु और व्यक्ति और प्लेस की तुलना होती है, और सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक वस्तु व्यक्ति की क्वालिटी की तुलना की जाती है। आइए अब हम सुपरलेटिव, इसका थोड़ा सा मैं हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो टाल, टाल मीन्स होता है लंबा, और टालर मीन्स होता है उससे लंबा, और टालेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबा। उसी तरीके से ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेवर मीन्स उससे बहादुर, ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे बहादुर। उसी तरीके से हाई मीन्स ऊंचा, हायर मीन्स उससे ऊंचा, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा। उसी तरीके से देखें तो स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। अब हम बात करते हैं स्पेशल रूल ऑफ डिग्री। कुछ ऐसे पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं जो जनरल रूल फॉलो नहीं करती हैं। इससे पहले मैंने देखा कि कंपेरेटिव डिग्री में हम ई आर ऐड करते थे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिग्री हैं जिसमें हम
जनरल रूल फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात उसमें हमको स्पेशल रूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम देखें, गुड का गुड एक पॉजिटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। उसी तरीके से देखें तो बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपेरेटिव डिग्री और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरीके से देखें, लिटिल मिस थोड़ा, लेस मिस उससे थोड़ा, लिस्ट मिस सबसे थोड़ा। अर्थात लिटिल का लेस कंपेरेटिव डिग्री होता है और लेस का सुपरलेटिव लिस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मच मिस बहुत होता है और मोर मिस उससे अधिक, मोस्ट मिस सबसे अधिक होता है। अर्थात मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। अर्थात स्पेशल रूल के अलावा कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको हम पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव में बदलेंगे तो उसमें हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो लॉन्ग सिलेबल वर्ड होते हैं, यानी काफ़ी बड़े होते हैं। हम उसको कंपेरेटिव डिग्री लास्ट में ई आर और ई एस टी लगाकर नहीं बना सकते। जैसे हम जैसे हम वर्ड देखते हैं कि एक है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से हम देखें तो हैंडसम, हैंडसम इज पॉजिटिव डिग्री और हैंडसम के पहले मोर लगाएंगे तो मोर हैंडसम कंपेरेटिव डिग्री और मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव डिग्री होता है। अर्थात कुछ ऐसी भी वर्ड होते हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री से जब कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हमें कंपेरेटिव डिग्री के बनाते समय हमको मोर रखना होता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हमें मोस्ट का प्रयोग करना होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री में हम कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में कंजक्शन पहला आता है एज और एज, दूसरा आता है सो एज। एज कंजक्शन का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, लेकिन सो एज का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव में किया जाता है। मैंने बताया कि एज का जो प्रयोग है, जो एज का एक्चुअल में जो प्रयोग होता है वो केवल वो निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में होता है, और जो सो एज का प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव के लिए आता है। ये पॉजिटिव डिग्री के कंजक्शन है। और कंपेरेटिव डिग्री में कंजक्शन केवल देन का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम सुपर एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम ओनली द का प्रयोग करते हैं। अब हम सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री। फर्स्ट रूल है यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तब कंपेरेटिव डिग्री निगेटिव में होगा। यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपेरेटिव डिग्री निगेटिव में होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यदि पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है तो कंपेरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कंपेरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा। और मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री में कंजक्शन जो है एज और सो एज को हम हटा करके कंपेरेटिव डिग्री में उसकी जगह पर देन का प्रयोग करेंगे। अर्थात एज सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है और कंपेरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए हम पीडी से सीडी बनाते हैं, अर्थात हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल इज एज टॉल एज रमेश,
यानी राहुल उतना ही लंबा है जितना कि रमेश है। तो हम क्या करेंगे, जब कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो राहुल को ऑब्जेक्ट बना देंगे और रमेश को सब्जेक्ट बना देंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको निगेटिव बना देंगे। एज और सो एज को हटा करके हम वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखेंगे। तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रमेश, उसके अनुसार उपयुक्त वर्ब लगाएंगे और अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, और हम कंपेरेटिव डिग्री टालर का प्रयोग करेंगे और एज की जगह पर हम कंजक्शन देन का प्रयोग करेंगे और राहुल को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री में क्वेश्चन है, सुनील इज एज ब्रेव एज सोनिया, यानी सुनील उतना ही बहादुर है जितना कि सोनिया है। तो जब हम इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुनील ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सोनिया सब्जेक्ट बन जाएगी, और उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, एज को हटाकर ब्रेव का कंपेरेटिव डिग्री ब्रेवर लिखेंगे और एज की जगह पर हम कंजक्शन देन का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा कंपेरेटिव डिग्री सोनिया इज नॉट ब्रेवर देन सुनील। इसमें अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम अर्थ वही आएगा, बस क्वेश्चन का रूप बदला हुआ है। जैसे सुनील उतना ही बहादुर है जितना कि सोनिया है, अर्थात सोनिया उतना बहादुर नहीं है, सोनिया ज़्यादा बहादुर नहीं है सुनील की अपेक्षा, अर्थात कम भी नहीं है, यानी दोनों समान है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा। तो रीमा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और रानी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि को सेंटेंस अफर्मेटिव में नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है तो हम इस रीमा को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे उपयुक्त वर्ब रखेंगे, नॉट लगाएंगे। अब ब्यूटीफुल का हम कंपेरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग वर्ड है, लॉन्ग सिलेबल वर्ड है, तो हम इसके पहले मोर लगाते हैं, फिर ब्यूटीफुल लिखते हैं और एज की जगह पर हम कंजक्शन देन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश इज एज इंटेलिजेंस एज भानु, यानी राजेश उतना ही बुद्धिमान है जितना कि भानु है। जब हम इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो राजेश यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव में। तो हम यहाँ पे भानु सब्जेक्ट बनाएंगे, उपयुक्त वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। चूँकि इंटेलिजेंट जो है एक लॉन्ग सिलेबल वर्ड है, तो हम इसका कंपेरेटिव बनाने से पहले यहाँ पे मोर लगाएंगे, इंटेलिजेंट लिखेंगे, एज की जगह पर कंजक्शन देन का प्रयोग करेंगे और राजेश सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इस तरीके से हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमें फीडबैक दें, मेरे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, ताकि हमें ये उत्साह और मिले और हम वीडियो आगे बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।